दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि महाकुंभ किस स्थान पर लगता है और कब लगता है और महाकुंभ मेले के लगने की क्या वजह है। क्या भगवान विष्णु को मिले एक श्राप के कारण ऐसा हुआ है या कोई और वजह है महाकुंभ लगने के पीछे? तो हम आज हमारे दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से महाकुंभ के बारे में बताएंगे। पर इससे पहले जो विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं और उनसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर को और अपने दोस्तों को शेयर करें। महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल में एक बार होता है। महाकुंभ के दौरान स्नान करने से कई तरह के शुभ फल भक्तों को प्राप्त होते हैं। महाकुंभ का पवित्र स्थान व्यक्ति के कई कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। महाकुंभ को लेकर यह कथा प्रचलित है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इन 4 स्थानों पर ही आज कुंभ का आयोजन किया जाता है। मान्यता यह भी है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला 12 साल में इसलिए लगता है क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह के ब्रह्मांडीय चक्र पर आधारित है, जिसे 12 साल लगते हैं और पौराणिक कथाओं में देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर हुए युद्ध के समय को दर्शाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है और यह युद्ध 12 दिनों तक चला था। इसलिए यह आयोजन 12 साल के अंतराल पर होता है। इससे जुड़ी कई प्रचलित कथाएं और भी हैं। इन्हीं में से एक की जानकारी आज हम आपको देंगे। कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन का कारण भगवान विष्णु को समुद्र से मिला एक श्राप था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र देव का पुत्र शंख था, जिसे समुद्र देव ने समुद्र के साथ ही पाताल और नागलोक से कर लेने के लिए जिम्मेदारी दी हुई थी। एक बार उसे असुरों ने भगवान विष्णु के खिलाफ भड़काया। असुरों ने कहा कि तुम सबसे कर लेते हो, लेकिन विष्णु भगवान से कोई कर क्यों नहीं लेते हो? यह नियम के विरुद्ध है। असुर बोले कि भले ही विष्णु भगवान समुद्र से ऊपर क्षीर सागर में रहते हो, लेकिन उनका राज्य समुद्र के क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए तुम्हें विष्णु भगवान से भी कर लेना चाहिए। असुरों के बहकावों में आकर शंख विष्णु भगवान के पास कर लेने के लिए पहुंच गए। विष्णु भगवान ने शंख को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बात को सुनकर अनसुना कर दिया और कर मांगने की जिद करने लगा। कर को लेकर चल रही इस बहस के दौरान शंख ने माता लक्ष्मी को लेकर ऐसे वचन कहे कि विष्णु भगवान ने अपनी गदा से शंख का वध कर दिया। दरअसल शंख ने माता लक्ष्मी को लेकर भगवान विष्णु से कहा था कि अगर कर नहीं दे सकते हो तो यह सुंदर स्त्री देवी लक्ष्मी मुझे दे दो। जिसके बाद क्रोध में आकर विष्णु भगवान ने शंख का वध कर दिया। जब समुद्र देव को पता चला कि विष्णु भगवान ने उनके पुत्र का वध कर दिया है, तो वो क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु की पूरी बात सुने बिना ही उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पुत्र का वध देवी लक्ष्मी के कारण किया है, इसलिए वो समुद्र में समा जाएंगे। वही भगवान ने समुद्र देव से कई बार देवी लक्ष्मी को लौटा देने की गुजारिश की, लेकिन समुद्र देव ने श्री हरि की एक ना सुनी। इसके बाद लक्ष्मी जी समुद्र में समा गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ के आदेश पर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करवाया। इस मंथन के दौरान समुद्र देव अपने कई अमूल्य रत्नों से हाथ धो बैठे। आखिर में उन्होंने हार मान ली और देवी लक्ष्मी और अमृत कलश को भेजा। फिर भगवान श्री हरि ने एक बार फिर देवी लक्ष्मी से शादी की।
जो कलश समुंदर देव ने भेजा था उसमें अमृत था और उसी की वजह से देवताओं और असुरों में युद्ध हो गया। उस कलश के अमृत की बूंद धरती पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। यही वो चार जगह हैं जहाँ महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ लगता है। भगवान विष्णु को मिले श्राप के कारण ही समुद्र मंथन हुआ था। इसी के निकले अमृत को लेकर देवासुर संग्राम हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं भगवान विष्णु को मिला श्राप भी महाकुंभ के आयोजन की एक वजह बनी। धन्यवाद। तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कि आज की हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।